Hello everyone. So here we are starting with the last part of the gravitation chapter 1 class 10. So अब एक बस देख लेते हैं क्या क्या पढ़ा था हमने. टाइप पे पढ़ा था जिसमें डायरेक्ट फार्मूला था F=g m1 m2 अपन d स्क्वायर. इसमें दो ही क्वेश्चन थे. एक में अर्थ मून था जिसमें हमने फोर्स फाइंड किया था, और एक सेकेंड न्यूमेरिकल था जिसमें अर्थ सन था और उसमें हमने मास ऑफ सन फाइंड किया था. ठीक है, आप अच्छे से ऐसे ही याद रख लो तो आपको ये पूरा सेशन याद रह जाएगा और ये पूरे न्यूमेरिकल्स भी याद रहेंगे. नेक्स्ट था रिलेशन, जो हमने लास्ट सेशन में देखा था, जिसमें हमने एक बॉडी से दूसरे बॉडी को रिलेट करके पढ़ते थे. जैसे मास ऑफ बी कितना है, मास ऑफ बी कितना है, तो ये समथिंग रेशो हाफ हो सकता है 1/3, 1/3.7 या 1/81, कुछ भी हो सकता है ऑफ मास ऑफ ए. फिर हमने ऐसे बोला था रेडियस ऑफ बी इज समथिंग ऑफ रेडियस ऑफ ए, है ना. वो ट्वाइस, डबल, थ्राइस, क्वाड्रपल, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, कुछ भी हो सकता है. तो इसके लिए मैंने ऐसा रखा है. ठीक है. फिर हमारा जो टाइप सी है, जो आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं, दैट इज माई टाइप सी. चार्जर नहीं है. टाइप सी इज काइनेमेटिक इक्वेशंस. काइनेमेटिक इक्वेशंस मतलब जो हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़े थे वही इक्वेशन है. हमने क्लास में भी डिस्कस किया था, वही इक्वेशन है. बस इसके लिए कुछ कंडीशन होती है ये 3 इक्वेशन लगाने के लिए. पहला कंडीशन ये होता है द बॉडी शुड ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, एंड सेकेंड कंडीशन होता है द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट. मतलब जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है वो कंटिन्यूस होना चाहिए. तो अगर मैंने इसी बॉल को ले लिया और ऐसे ड्रॉप कर दिया, तो जैसे मैं छोड़ूंगा तो यहाँ पे इसका वेलोसिटी कंटिन्यूस बढ़ते जाएगा, क्योंकि इस पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है. कौन सा है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. जी कांस्टेंट होता है और ये बॉडी स्टेटमेंट में ट्रैवल कर रहा है. हाँ, तो हम इस पे इक्वेशन लगा सकते हैं. बट इस मोशन को हमने एक नाम दिया था, स्पेसिफिक नाम दिया था, दैट इज फ्री फॉल. सो मैंने यहाँ पे लिख दिया फॉर फ्री फॉल. फ्री फॉल के लिए मैंने आपको बोला था 2 कंडीशन याद रखना. क्या? पहला होता है दैट इनिशियल वेलोसिटी इज 0 मीटर पर सेकेंड. मतलब जब मैं ड्रॉप करूंगा तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? 0. कंपलसरी है, 0 होनी ही चाहिए, तभी वो फ्री फॉल में आएगा. ऐसे हम जोर से खुद से फेंकेंगे तो वो फ्री फॉल में काउंट नहीं होता. एंड एक्सेलरेशन मस्ट बी कांस्टेंट. पर यहाँ पे कौन सा एक्सेलरेशन आएगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो ये 2 कंडीशन इंपॉर्टेंट है किसके लिए? फॉर अ बॉडी टू रिमेन इन अ फ्री फॉल, है ना, रिमेन इन अ स्टेट ऑफ फ्री फॉल. नेक्स्ट वाला पार्ट है एसेंट और डिसेंट. आप सिर्फ इतना याद रखो, एसेंट मतलब होता है जैसे मैंने इस ऑब्जेक्ट को ऐसे मैंने अगर ऊपर फेंका, सो ये जो ऊपर जाने वाला प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं एसेंट. और एक नीचे ऊपर जब पहुंच जाएगा और एक फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी. हेंस ऊपर जाने के लिए हम किस पे डिपेंड करते हैं? मैक्सिमम हाइट, दैट इज माई, किस पे डिपेंड करती है वो मैक्सिमम हाइट? दैट डिपेंड्स अपॉन माई इनिशियल वेलोसिटी. हेंस ऊपर जाने वाले प्रोसेस में हम कंसिडर करेंगे कि जब मैंने इनिशियली वेलोसिटी दिया तो वो 0 नहीं है, तो मैं इसको इनिशियल वेलोसिटी कुछ तो दूंगा. एंड ऊपर जाने के बाद टॉप में पहुंचने के बाद वेलोसिटी क्या हो जाएगी? दैट विल बी 0 मीटर पर सेकेंड. अब ऊपर जा रहा है तो हमने बोला था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसा होता है? पॉजिटिव की नेगेटिव? अगेंस्ट द अर्थ है और उसका वेलोसिटी धीरे धीरे रिड्यूस होगा. हेंस एक्सेलरेशन इज कंसिडर्ड टू बी एज नेगेटिव जी, है ना. ये 3 चीज याद रखना. किसमें? एसेंट. ऐसे याद रखो यार, क्या उसमें ऊपर जाने वाला प्रोसेस. ठीक है, तो इधर क्या होगा? सीधा ना, सिंपल. ये नीचे जाने वाला प्रोसेस, जाने वाला या आने वाला, में कुछ भी हो सकता है. ऊपर से भी बॉडी वापस, जैसे मैंने ऊपर गया, ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंच चुका है, अब वो नीचे आएगा. अब जैसे ऊपर पहुंच गया, फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड वो रुक जाएगा वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे तो वेलोसिटी 0 हो गई ना मैक्सिमम हाइट पे. बट जैसे ही नीचे वापस वो नीचे आएगा, सो हम एक्सेलरेशन सेम नहीं लगाते, हम एक्सेलरेशन दूसरा लगाते हैं जो कि पॉजिटिव हो जाएगा. एक्सेलरेशन चेंज तो मोशन चेंज. हेंस जब नीचे आएगा तो हम बोलेंगे वहाँ पे ऊपर कौन सी वेलोसिटी है? दैट इज माई इनिशियल वेलोसिटी, और उसको हम 0 बोलेंगे. अब नीचे आएगा जब सरफेस पे टच होगा तो वो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? वो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी. ठीक है, तो मैं इसको ऐसे, अगर मैंने ऐसे देखा तो इसको मैंने u1 बोल दिया, v1 बोल दिया, तो यहाँ पे मैं u2 और v2 बोल दूँ.
अब मुझे बताओ जब नीचे आया तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 0, क्या थी 0 मीटर पर सेकेंड। बट जैसे ही वो सरफेस पे पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इट विल बी समथिंग। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इसमें याद रखना। एसेंट में फाइनल वेलोसिटी 0 होता है और डिसेंट में इनिशियल वेलोसिटी 0 होता है। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, इट विल बी प्लस जी। जी, तो ये कंपलसरी है, याद रखना। 2 प्रोसेस मैं आपको डायरेक्टली हम डिस्कस करेंगे। और एक चीज़ याद रखना कि जैसे ही सरफेस से गया ऊपर तक और जैसे वो वापस नीचे आता है, अगर वो सेम पोजीशन है, मतलब मैंने यहाँ से ड्रॉप ऊपर और इस पार्टिकल को ऊपर फेंका और जैसे मैंने वापस इसी पॉइंट पे कैच किया, तो जितनी वेलोसिटी से मैंने ऊपर फेंका था वही वेलोसिटी से मुझे यहाँ पे वो वापस आएगा। दैट इज़ माई जो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे रहेगी वही मेरी सेकेंड में फाइनल वेलोसिटी रहेगी। बट कब, जब डिस्टेंस सेम रहेगा। ओके, सो इसमें से जो इंपॉर्टेंट लग रहा है कॉपी कर लो एक बार। ओके, सो मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया है टाइप सी काइनेमेटिक इक्वेशन फ्री फॉल का। सो विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 5 का ए, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 15। सो जैसा हम लिखते हैं टेक्स्ट बुक 15 क्वेश्चन नंबर 5 का ए, गिवन लिखेंगे। और जैसे लास्ट टाइम जैसा स्पेस का मैं तो थोड़ा एडजस्ट करूँगा, अब प्रॉपर फॉर्मेट में पेज फोल्ड करके। सो क्या लिखा है, एन ऑब्जेक्ट टेक्स 5 सेकेंड टू रीच द ग्राउंड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 5 मीटर ऑन अ प्लानट। मतलब एक ऑब्जेक्ट को मैंने ऐसे ही ड्रॉप किया, ऐसे ही लीव किया तो वो नीचे जाएगा, तो उसको 5 सेकेंड लगता है 5 मीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए। सो अगर मैं ऐसे बनाऊँ यहाँ पे डायग्राम, तो हम देखो ये मेरा बॉल है, ठीक है। अगर मैंने इसको दिया टाइम तो ये इतना नीचे आएगा और ये मेरा सरफेस है। सो डिस्टेंस कितना है, हमने बोला 5 मीटर। टाइम कितना लग रहा है, टाइम भी लग रहा है कितना, 5 सेकेंड्स। हमें क्या निकालना है, व्हाट वी हैव टू फाइंड इज द वैल्यू ऑफ जी ऑन द प्लैनेट। अब देखो हम सोचते हैं जी ग्रेविटी 9.8 लेंगे, बट जी 9.8 कैसे ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो अलग मोशन हो रहा है ना, तो जी 9.8 नहीं आएगा, हमको जी तो फाइंड करने का। जैसे मैं ऐसे लिख तो सही रहा है डायग्राम के लिए, जी क्वेश्चन मार्क, तो जी फाइंड करना है, सिंपल गिवन लिखते हैं। क्या दिया है, टाइम टी एज 5 सेकेंड्स, और क्या दिया है, मुझे डिस्प्लेसमेंट दिया है, तो मैं लिखूंगा हाइट, या फिर इसको बोलते हैं एस। कितना है, एस दिया है 5 मीटर, और अभी लिखते हैं टू फाइंड, क्या फाइंड करना है मेरे को, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ दैट प्लैनेट। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ पूरे फॉर्मेट में, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द प्लैनेट, है ना, ऑफ द प्लैनेट, दैट इज जी, जी फाइंड करना। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया है, फॉर्मूला क्या आएगा मुझे बताओ, हम इसको रिलेट करेंगे। अभी देखो यहाँ पे हेल्प करेगा, क्योंकि हमारे पास 3 फॉर्मूला है ना, तो हमने जो थर्ड स्टेप सीखा था वो यहाँ पे प्रॉपरली यूज होता है। थर्ड स्टेप में क्या बोलते हैं, हम रफ पेज पे जाते हैं। तो मैं अज्यूम करता हूँ कि मेरा ये रफ पेज है, ठीक है, ये मेरा रफ वर्क। आपके लिए लास्ट पेज टेक्स्ट उस नोटबुक का और रफ पेज एग्जाम में लास्ट पेज होता है, शीट का एकदम लास्ट वाला पेज। अब देखते हैं क्या क्या दिया है मेरे को, टी दिया है, एस दिया और जी दिया है। दैट इज एक्चुअल में टी दिया है, एस दिया है, और यहाँ पे जी मतलब ए दिया एक्सेलरेशन, इसको हम जी भी लिख सकते हैं, जी तो जी दिया ना। अब मैंने आपको सिखा दिया, ये ऐसा रहता है इक्वेशन, जो चीज़ गिवन होती है और जो फाइंड करना होता है सब लिख देने का। अब हमें क्या फाइंड करना है, रिलेशन ना, तो पहले जो चीज़ फाइंड करनी है उसको सर्कल कर देने का। जैसे मुझे ये जी फाइंड करना है। अब एक ऐसा इक्वेशन जिसमें जी तो कंपलसरी आना चाहिए, और ये दोनों में से कुछ भी आया चलेगा, बट जी तो कंपलसरी आना ही चाहिए, क्योंकि यही फाइंड करना ना। तो मुझे बताओ पहला इक्वेशन क्या है, v इज इक्वल टू जी टी, बट मुझे v दिया है क्या, नहीं, g दिया है क्या, g तो मुझे फाइंड करना, और t दिया है, चलो ठीक है। बट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट इक्वेशन, s इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, s दिया है क्या, हाँ, हाफ तो कांस्टेंट है, g दिया है, हाँ, t दिया है, हाँ, फाइंड हो सकता है। लास्ट वाला इक्वेशन देखते रहे, उसमें क्या दिया, v स्क्वायर इक्वल टू 2as, इसमें v भी नहीं दिया और s दिया है, बट यूज नहीं कर सकता ना फिर, इसलिए सबसे बेस्ट इक्वेशन कौन सा रहेगा, सेकंड वाला। हेंस मैंने सेकंड वाला सिलेक्ट कर दिया और मैंने वो इक्वेशन यहाँ पे लिख दिया। क्या इक्वेशन आएगा, तो वो आएगा मेरा थर्ड स्टेप, एक्चुअल में फोर्थ स्टेप,
फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला आ जाएगा बताओ, सेकेंड वाला ना, S इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। सिंपल, अब सिर्फ सब्स्टिट्यूट करने का, आंसर निकालने का। हेंस सोल्यूशन क्या लिखेंगे, फर्स्ट लाइन वी नो दैट, क्या पता है मेरे को इक्वेशन पता है, हेंस इधर लिख सकते हैं, या फिर ऐसे लिखूँ मैं, बाय न्यूटन्स सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, हम बोलेंगे मेरे को क्या मिल गया, S इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। ये देखो इक्वेशन ऑफ मोशन ही है ना, फॉर फ्री फॉल बट चलता है, सो ऐसे लिख दिया मैंने। देयरफॉर S मुझे क्या क्या दिया हुआ है, मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे फाइंड करना है G। अब देखो सिंपल जो हमने पहले सीखा था, फाइंड G करने का ना, G किधर है, आई कैन से G इज ऑन द राइट साइड, तो मुझे जो फाइंड करना वो तो किधर होना चाहिए, लेफ्ट साइड में ना। तो हम क्या करेंगे, फ्लिप फटाफट, जी टी स्क्वायर इधर हाफ आ गया, इधर आ गया S, फाइंड G करना है तो G को रखो अलग से और सबको इधर भेज दो जो है, हेंस 2 है हाफ में, नीचे डिवाइड है ना 2, इधर क्या तो मल्टीप्लाई, तो S इंटू 2 डिवाइडेड बाय, इधर G रह गया, टी स्क्वायर मल्टीप्लाई करके टी स्क्वायर डिवाइड, देयरफॉर G इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, S इंटू 2, S कितना है, अब लिखने का वैल्यू, कभी भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो सबसे पहले ब्रैकेट बनाने का, 2 लिखा अपॉन टी स्क्वायर, ये हमने पहले भी सीखा है। अब S कितना है 5, T कितना है 5, अब सॉल्व करने का, 5 इंटू 2 दैट इज कितना हो गया, 10 हो गया, डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर इज 25, अरे ये 2 जा ये 5 जा है ना। अब हमारे पास रेशो आ गया 2/5 का, तो 2/5 को डिवाइड करके देख लेते हैं, तो इट विल बी 2 बाहर 5, तो 5 0 जा 0, ये आ गया 2, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब मैं यहाँ पे पॉइंट दूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा 0 है ना, और ये 5 4 जा, हेंस इधर आ गया कितना 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये कैसे आया, ये तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना, जिसका मुझे तो पहले ही पता चल गया कि यूनिट क्या आने वाला है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे सिर्फ आंसर लिखेंगे, आंसर में ब्लू से लिखता हूँ, द acceleration due to gravity of the planet is 0.4 meter per second square. Okay, so ये हो गया मेरा फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट न्यूमेरिकल, आई कैन से इजी है, एक स्क्रीनशॉट इफ यू वांट, इजी, सिर्फ सिंपल फॉर्मूला यूज़ किया है, ऐसे हमें देखना है। नेक्स्ट वाला इक्वेशन भी ऐसा ही है, सो मैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन रीड करता हूँ। ओके, सो हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का ई, दैट इज क्या दिया है, अ बॉल फॉल्स ऑफ अ टेबल एंड रीचेस द ग्राउंड इन 1 सेकेंड। मतलब टाइम दिया है, एक टेबल से बॉल नीचे गिर रहा है, अगर जब बॉल कोई भी चीज़ नीचे गिरती है ना तो वो आ जाती है अंदर फ्री फॉल में, क्योंकि टेबल से थोड़ी सी जोर से फेंका, वो तो ऐसे खुद से गिर गया ना, जैसे वो टेबल से आगे के चल रहा था उसको पता चला कि नीचे सरफेस ही नहीं है और वो नीचे आ गया है ना, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 और नीचे आ रहा मतलब एक्सेलरेशन क्या हो गया, नीचे आ रहा तो प्लस g आ गया, हेंस फ्री फॉल। देखते हैं, अज्यूमिंग दैट g इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब जो जी हम 9.8 वगैरह लेते हैं वो उन्होंने बोल दिया कि भी तुम 10 ले लो, इजी हो जाएगा। कैलकुलेट इट्स स्पीड ऑन रीचिंग द ग्राउंड, अब कौन सी स्पीड, जब वो नीचे पहुंच गया है, एंड द हाइट ऑफ द टेबल, मतलब मुझे एक वेलोसिटी निकालनी है जो सरफेस पे पहुंचने के बाद रहती है, और हाइट निकालनी है। सो मैं यहाँ पे लिखूँ गिवन, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 5 का ई, गिवन, पता गिवन में क्या आएगा, आई कैन से टाइम दिया है, टाइम या फिर टाइम टू रीच द ग्राउंड मैंने टी लिखा, कितना है टाइम, इट टेक्स 1 सेकेंड। अब एक्सेलरेशन बोल दिया उन्होंने, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी
दैट इज जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक प्रोसेस होता है कि आप वर्ड्स में लिखो, ब्रैकेट में इसका सिंबल लिखो, बट चलता है ऐसे भी लिखो, ठीक है। अब टू फाइंड बोला है, टू फाइंड में क्या क्या निकालना है, हमें दो चीज़ निकालनी है ना, तो हम पहले ना 1 और 2 दे देते। तो मुझे बोला है कि जब बॉडी नीचे पहुंच जाता है, हम इसको ही देखते हैं, अगर हाँ इसमें नीचे आना, अब इसमें बॉडी लेते हैं और बॉडी नीचे गिर रहा है, यहाँ पे पहुंचेगा सरफेस पे, ये इतना डिस्टेंस कवर करेगा, हेंस इट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। अब मुझे बताओ ऊपर वाली वेलोसिटी क्या होगी, टेबल से गिर रहा था ना, तो उसकी वेलोसिटी जो इनिशियल थी वो तो 0 थी, फाइनल में तो अलग हो जाएगी ना, फाइनल में तो v पहुंच जाएगा। तो मुझे निकालना क्या है, पहले तो वेलोसिटी v और नेक्स्ट में निकालना है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे बताओ a क्या हो जाएगा, आई कैन से g, वो भी प्लस g। तो मैं यहाँ पे लिखूँ, पहला निकालना है मेरे को फाइनल वेलोसिटी, दैट इज v, एंड सेकेंड निकालना है मेरे को हाइट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब हाइट ऑफ द टेबल, या फिर क्या हाइट ऑफ द टेबल, क्या बोला है, हाइट ऑफ द टेबल, दैट इज हाइट ना, मतलब जितना नीचे गिरेगा, टेबल से नीचे गिर रहा है, तो वो हाइट ऑफ द टेबल विल बी डिस्प्लेसमेंट। सो अब हम देखते हैं हमारा फॉर्मूला क्या लगेगा। तो मैंने लिखा फॉर्मूला, बताओ कौन सा फॉर्मूला लगेगा। पहले क्या है, v है, तो v है इधर t और g है, मतलब तो मैं लिखूँ तो v g और t है। फाइंड क्या करना है, v कौन सा इक्वेशन लगेगा, आई कैन से फर्स्ट इक्वेशन, हेंस यहाँ पे आ गया फर्स्ट फॉर्मूला, दैट इज v इज इक्वल टू जी टी। अब सेकंड के लिए इससे मिल जाएगा ना, अब मैं बोलूँ सेकंड के लिए s के लिए मेरे पास अभी v मिल गया ना, ये मिल जाएगा, और मुझे s फाइंड करना है, तो अब ये वाला फाइंड करना है, v है, g और t है, और s निकालना है। कौन सा इक्वेशन लगा सकते हैं, हम बोलेंगे ये तीनों, ये s टर्म होना चाहिए, तो s तो फर्स्ट में नहीं है, सेकंड और थर्ड में। अब इसमें से कौन सा रहेगा, आई कैन से सेकंड वाला सिंपल है, क्यों, क्योंकि उसमें g और t का स्क्वायर है ना। थर्ड वाला भी सिंपल है, हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, सिर्फ v स्क्वायर अपॉन 2g करके आप दोनों इक्वेशन लगा कर देना। मैं फर्स्ट वाला ऊपर वाले से करता हूँ, आप नीचे वाले से कर देना, ठीक है। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मेरे को कौन सा अच्छा लगेगा, s इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। लिखते हैं सोल्यूशन फर्स्ट पॉइंट में, ऐसे करके आप रफ में लिख देना, ठीक है। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कैसे निकालते हैं, या आप अपने हिसाब से एक वर्ड्स में लिख देना, तो आपको बाद में जब फ्यूचर में रिवाइज करोगे तो हेल्प करेगा। तो वी नो दैट, क्या पता हमको, हम फर्स्ट निकाले ना, तो फॉर्मूला पता है, v इज इक्वल टू जी टी। अब देखो मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, बाय न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकंड फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, अब यहाँ पे लिख देना। तो ये कौन सा है, ये फर्स्ट इक्वेशन, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय न्यूटन्स फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो मुझे क्या निकालना है, v हेंस इक्वल टू g कितना है, आई कैन से 10 बोल दिया उन्होंने, और टाइम कितना लगा 1 सेकेंड, हेंस v कितना आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। बहुत टफ है ना। सेकेंड देखते हैं, सेकेंड के लिए क्या निकालना है, s निकालना है, डिस्प्लेसमेंट। तो इसका फॉर्मूला है मेरे पास, क्या लिखोगे, बाय न्यूटन्स सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या मिलता है, s इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। पूरा पहले फॉर्मूला लिखूंगा, फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा। देयरफॉर मुझे निकालना क्या है, s, तो s आ जाएगा डायरेक्टली हाफ इंटू जी इंटू टी का स्क्वायर। जी कितना है, आई कैन से 10, टी कितना है 1, हाफ इंटू 10 इंटू 1 स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, आई कैन से 5। डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया 5 मीटर। मैं ब्लू से लिख देता हूँ आंसर, दैट इज फर्स्ट क्या बोला है, आई जस्ट राइट डाउन इन वन सेंटेंस, द फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉल, बोला ना, बॉल ऑन रीचिंग द ग्राउंड इज 10 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड पॉइंट में क्या बोला था, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया ना, मतलब सेकेंड पॉइंट में क्या बोला कि द हाइट of table is 5 meter. So you have done with the second numerical. इजी है, सीधा देखो, सीधा सिंपल। हम फॉर्मूला अगर पता चल गया फॉर्मूला कैसे लगाना है, कौन सा है, तो कोई भी इक्वेशन है, कोई भी क्वेश्चन है,
सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, सो आपने वो लास्ट न्यूमेरिकल, दोनों न्यूमेरिकल देखे, आपने पॉज करके उसको अच्छे से देखने का, अंडरस्टैंड करने का और सोचना कि खुद से करेंगे तो कैसे आएगा। ओके, सो हम पहुंच गए लास्ट वाले क्वेश्चन पे, दैट इज टाइप डी, ठीक है। अब दैट इज नेम्ड एज एसेंट एंड डिसेंट। जैसे हमने स्टार्टिंग में आपको एसेंट और डिसेंट के बारे में बताया था, एसेंट मतलब ऊपर जाने वाला प्रोसेस और डिसेंट मतलब नीचे आने वाला प्रोसेस। सिर्फ हम इतना याद रखेंगे, हमें सिर्फ एसेंट को याद रखना है अच्छे से। एसेंट मतलब ऊपर जा रहा है, मतलब ये बॉडी है, इसको मैंने ऊपर फेंका, तो मुझे बता, जब ऊपर फेंकते तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो होती है क्या? नहीं, इनिशियल वेलोसिटी कुछ तो होगी, और जब वो एक फाइनल मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच जाएगा, hence that velocity is known as my final velocity, और फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? that will be, ये जो डिस्टेंस कवर करेगा, that final velocity will be 0 मीटर पर सेकेंड। वो इतने पहुंचने के लिए वो कुछ तो डिस्टेंस कवर करेगा, और उसको हम हाइट बोलते हैं या फिर एस भी बोल सकते हैं। अब ऊपर जा रहा है तो एक्सेलरेशन क्या रहेगा? आई कैन से एक्सेलरेशन इज माइनस जी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सा डायग्राम, अंडरस्टैंड हुआ क्या हो गया? चलिए ठीक है, हम क्वेश्चन रीड करता हूँ आपके लिए। आप पहले क्वेश्चन देखो, पॉज करो एक सेकंड के लिए, आप क्वेश्चन देखो, आप ट्राई करने का सोचो, और फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। ओके, सो मैं रीड करूँ क्वेश्चन। क्या लिखा है? An object thrown vertically upward, reaching a height of 500 meter. What was its initial velocity? How long the object take to come back to the earth, assuming that g is 10 meter per second square. मतलब क्या कर रहे हैं? एक ऑब्जेक्ट को वर्टिकली ऊपर फेंक रहे हैं, और वो हाइट कितनी कवर कर रहा है? आई कैन से 500 मीटर। तो मैंने जब ऊपर फेंका तो मैं बोलूँगा कुछ तो इनिशियल वेलोसिटी दूंगा। हाँ, हियर फाइनल वेलोसिटी विल बी 0। कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 500 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट दिया है। एक्सेलरेशन मुझे पता है, एक्सेलरेशन क्या रहेगा ऊपर जाएगा तो? यहाँ पे हमें जी 10 दिया है, बट हमें पता है ऊपर जाएगा तो इट विल बी माइनस जी, दैट इज -10। ओके, सो जो दिया है मैं लिख देता हूँ। एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड, हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू कम बैक टू द अर्थ। मतलब मुझे टाइम क्या बोला है? जब मैंने इस ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका, ये 500 मीटर ऊपर गया, इन्होंने ये टाइम नहीं पूछा है मुझे, उन्होंने वापस आने का टाइम पूछा है। मतलब टोटल टाइम कितना लगेगा? मैंने ऊपर फेंक दिया, मैं देख रहा हूँ आएगा आएगा आएगा, ऊपर पहुंचा, वापस नीचे आएगा, है ना। तो देखो डबल चीज आएगी इसमें, समथिंग डिफरेंट। चलो ठीक है, मैं लिखता हूँ गिवन। क्या दिया है गिवन में? गिवन में हमें दिया है डिस्प्लेसमेंट दिया है, दैट इज हाइट, इसको एस लिखा, दैट इज 500 मीटर। आप इसको चेंज कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, मैंने हाइट लिखा तो आप उसको और डिटेल में लिख सकते हो, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट या मैक्सिमम हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। और क्या दिया है? हमें दिया है व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी, हाउ लॉन्ग इट विल टेक, अज्यूमिंग दैट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज g इज इक्वल टू, आई कैन से ऊपर जा रहा हूं तो मैं यहाँ पे पहले लिखता हूँ -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे पता चल गया ना -10 आने वाला है, तो अब क्या सिर्फ था सिंपल 2 पॉइंट क्या निकालना है? हमको निकालना है टाइम टू रीच द ग्राउंड, इसको हमने टी बोल दिया, ठीक है, या फिर टोटल टाइम टू रीच द ग्राउंड। अब यहां पे लिखेंगे हम फॉर्मूला। अब फॉर्मूला लिखने से पहले हमारे पास स्टेप होता है रफ पेज पे जाने का और उसका आंसर फाइंड करने का, कि यार कौन सा फॉर्मूला लगेगा। मेरे लिए नोटबुक का लास्ट पेज और एग्जाम के लिए आंसर शीट का लास्ट पेज। यहाँ पे देखेंगे फॉर्मूला क्या आएगा। मैं क्या क्या दिया हुआ है, सिंपल प्रोसेस एस जी और टी। तो टी को मैंने सर्कल किया, मुझे टी फाइंड करना है। अब ध्यान रखना ये ए लिखेंगे आप, है ना, और यहाँ पे ये फ्री फॉल में नहीं है अभी ये उल्टा प्रोसेस हो रहा है, ऊपर जा रहा है ना, तो ये फ्री फॉल में नहीं रहेगा। तो हमारे पास नॉर्मल इक्वेशन कौन से थे? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी फर्स्ट, सेकेंड था s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, थर्ड था v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये 3 इक्वेशन में से कौन सा लगेगा? हम बोलेंगे यार s है, g और t है, तो हमने देखा कि मेरे पास और क्या है। मैं बोलूँ अगर ऑब्जेक्ट ऊपर जाता तो फाइनल वेलोसिटी 0 है, ये उन्होंने बोला नहीं था, बट हमें समझ में आता है कि ऊपर जा रहा है तो फाइनल वेलोसिटी 0 रहेगा। तो v भी दिया हुआ है। अब बताओ कौन सा इक्वेशन लगेगा?
सो हमें देखा कि s इक्वल टू एस दिया है, a दिया है, t दिया है और v दिया है। हमने अगर फर्स्ट इक्वेशन भी लगाया तो भी मुझे मेरे पास u नहीं है। अगर u होता तो मेरे पास a भी है और t भी मिल जाता, b तो गिवन है। सेकंड लगाता है, सेकंड में s है, u वापस फाइंड करना पड़ेगा, यहाँ पे भी u है। हेंस मुझे चीज़ समझ में आ रही है कि यार u तो देखना पड़ेगा मेरे को, u तो कैसे भी करके निकालना पड़ेगा। अगर u मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, आई कैन से u मिल गया तो v है, u भी है, a भी है और t फाइंड कर सकते हैं। हेंस इसमें हम डायरेक्टली आंसर वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, हमें स्टेप बाय स्टेप दो फॉर्मूला लगाने पड़ेंगे। हेंस फर्स्ट फॉर्मूला कौन सा रहेगा, आई कैन से हम पहले का निकालना ट्राई करेंगे u। अब u कैसे निकलेगा, मेरे पास v दिया है, s दिया है, a दिया है और t दिया है, t तो फाइंड करना है ना। तो मेरे पास v है, g है और v, a और s है। तो हमने देखा कि देखो इसमें v है, a है और s भी है, v है, a और s भी है, तो u मिल जाएगा। हेंस फर्स्ट इक्वेशन ये लगाएंगे, सो इट विल बी v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। उसके बाद इससे मैं बोलूँ u मिल जाएगा। अब u मिल गया तो हम कौन सा इक्वेशन लगा देंगे, फर्स्ट, हेंस आंसर आ जाएगा। सो इसके बाद हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। वी नो दैट बेसिक है, डायरेक्टली फॉर्मूला एक डायरेक्ट फॉर्मूले पे नहीं आएगा, हमको दोनों फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे। सो हम पहला फर्स्ट फॉर्मूला लगाएंगे, आप पूरा इक्वेशन लिखोगे बाय न्यूटन्स थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या मिलता है मुझे, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, है ना। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है पहले u ना, और u को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो u के लिए हम बोलेंगे यहाँ पे ये लेफ्ट साइड में, यहाँ पे ये राइट साइड में है, हम इसको लेफ्ट साइड में लिखेंगे। तो इट विल बी u स्क्वायर प्लस 2as इक्वल टू v स्क्वायर। सिंपल प्रोसेस फ्लिप करने वाला, इट विल बी v स्क्वायर, u स्क्वायर, ये प्लस 2as है, इधर गया तो माइनस, हेंस u स्क्वायर विल बी इक्वल टू ये v स्क्वायर माइनस 2a और ये s। v कितना है, आई कैन से जब ऊपर जाएगा तो v कितना हो जाएगा, 0। आप यहाँ पे ऐड भी कर सकते हो, तो v कितना हो जाएगा 0 2a, a कितना आ गया, ऊपर जा रहा है तो इट विल बी -10, और s कितना आ जाएगा, s विल बी डिस्प्लेसमेंट, दैट इज माय 500 मीटर। अब क्या करना है, आप सिंपली सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा, ये 0 तो चला गया, ये माइनस और ये माइनस बाहर आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। अब ये मैंने लिखा 2 इंटू ये 10 इंटू 500 करता हूं, तो 10 500 सा सिंपल ना 5000। अब u स्क्वायर कितना हो जाएगा, हम बोलेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 5000 इंटू 2 10,000। बट हमें u स्क्वायर चाहिए क्या, नहीं, हमको तो चाहिए u सब्स्टिट्यूट करने के लिए ना। हेंस हम u निकालने के लिए क्या करेंगे, सिंपल क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर चलेगा, टेकिंग रूट्स ऑन बोथ साइड्स। क्या मिलेगा, जस्ट राइट डाउन हियर एज u स्क्वायर इक्वल टू ये अंडर रूट ऑफ 10,000 है, मतलब 4 0 है, मैं इसको दो जीरो में डिवाइड कर देता हूं। ऐसे मतलब कुछ नहीं कर रहा हूं मैं, ये 100 इंटू 100 विल बी 10,000, ठीक है। अब डायरेक्टली बोल सकते हैं कि 100 का स्क्वायर है, बट मैंने ऐसे लिखा, तो इस 100 का स्क्वायर क्या, रूट क्या हो जाएगा 10, इसका 10, हेंस u मिल जाएगा इधर, सो u विल बी 10, दैट इज 100 मीटर पर सेकेंड। ये क्या आ गया, मेरे को आ गया u, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने का, मैं रफ कर देता हूं, आप अपने हिसाब से थोड़ा लिख दो, ठीक है। सो जस्ट राइट डाउन हियर एज सेकेंड पार्ट ना, सेकेंड पार्ट क्या होगा, बाय न्यूटन्स फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज v इज इक्वल टू u प्लस at। अब मुझे बताओ मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है टाइम। टाइम कैसे आएगा, टाइम इधर है, राइट में लेफ्ट में लेके जाएंगे, पूरा इक्वेशन फ्लिप करेंगे, इट विल बी u प्लस at इज इक्वल टू v। निकालना क्या है टाइम, तो u गिवन है तो ये राइट में, हेंस इट विल बी, इधर आ जाएगा प्लस है ना, तो इधर गया तो माइनस, और ये a इंटू टी है, क्या गिवन है इन दोनों में से, आई कैन से a गिवन है, हेंस इट विल बी t, और ये a आ जाएगा नीचे, तो v माइनस यू अपॉन a, ओके। अब जैसे हम लिखते हैं, जैसे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने से पहले ब्रैकेट लिखेंगे, डिवाइडेड बाय a, v कितना है 0,
u कितना है 100, a कितना है, आई कैन से a कितना आ गया -10. ओके, सो हम लिखेंगे t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इट विल बी -100 डिवाइड बाय -10. माइनस माइनस गया 0 0 गया, कितना बच गया 10. क्या आ गया ये 10 सेकेंड. ये आंसर आएगा क्या, लोग लिख भी देंगे आंसर, बट हमें क्या पूछा था कि टोटल टाइम टेकन. देखो टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड, मतलब ऊपर नीचे से जब ऊपर फेंका तो ये ऊपर पहुंच गया, इसका फाइनल वेलोसिटी 0. इस पे कितना टाइम लगा, यहां से ऊपर जाने में 10 सेकेंड लगा, मतलब बॉडी को ऊपर जाने में 10 सेकेंड लगेगा, तो नीचे आने में कितना टाइम लगेगा. हेंस द टाइम टेकन फॉर दिस द प्रोसेस ऑफ एसेंट एंड डिसेंट विल बी सेम. ठीक है, तो मैं यहां पे लिखता हूं टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट. इसका मतलब ऊपर जाने को 10 सेकेंड लगा, तो ऊपर जाके जब नीचे आएगा तो वापस कितना लगेगा 10 सेकेंड. मतलब मैंने अगर बॉडी को ऊपर फेंका तो जब मैं वेट करूंगा 10 सेकेंड के, तो ऊपर पहुंचा है अभी तक, तो नीचे आने को वापस 10 सेकेंड, तो टोटल टाइम कितना लगा 2 इंटू टाइम भी कर सकते हो आप, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो टाइम ऑफ एसेंट इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट. हेंस टाइम ऑफ डिसेंट क्या आ जाएगा, विल बी 10 सेकेंड्स, है ना. तो मुझे बताओ टोटल टाइम कितना लगा. अच्छा इस राइट डाउन हियर, टोटल टाइम इज इक्वल टू टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट. हेंस कितना मिलेगा 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा 20 सेकेंड. ये क्या है, ये मेरा आ गया टोटल टाइम. हेंस आई जस्ट राइट डाउन हियर दिस आंसर. ये आंसर मिल गया हमको टोटल टाइम का. हेंस आई गॉट द टोटल टाइम एज 20 सेकेंड्स, और वही हमें क्वेश्चन में पूछा था. हेंस आई जस्ट राइट डाउन हियर द आंसर. The total time taken to reach the ground is 20 seconds and done. इजी है, बस इसमें शायद 2 फॉर्मूले लगते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है, बट ठीक है, कंफ्यूजिंग है, एकदम सिंपल ही है, इजी. सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड विद द ग्रेविटेशन. थियरी तो हो ही चुका था, न्यूमेरिकल भी खत्म हो गया. सो प्रिपेयर फॉर द टेस्ट, प्रिपेयर फॉर द एग्जाम. आज ही प्रिपेयर करो कि यार पूरा बोर्ड एग्जाम का क्लियर हो जाए. सारी चीजों को रिवाइज करो एक बार, स्टार्टिंग से एक बार वापस सब चीजों को एक बुक में लिखा आपने, रीड करो, उसे समझने का ट्राई करो, और टेक्स्ट बुक रीड करो मैक्सिमम टाइम. ठीक है, सो टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, टेक अ स्क्रीनशॉट एंड गिव योर बेस्ट. चलो बाय.